अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 19 से कुछ आयत उनके ऊपर हम विचार करेंगे। नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय की 19 से कुछ आयत। पहले 19 और 20 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। आलसी का मार्ग कांटों से रूंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहराता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपने माता को तुच्छ जानता है। प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ आयतों पर विचार करते थे। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन पढ़ने के द्वारा और सुनने के द्वारा सबको आशीष देंगे, ये हमारा विश्वास। आइए उसकी 19 और 20 आयत से हम थोड़ा परमेश्वर का वचन की जो हमें नीति वचन के रूप में हमें मार्गनिर्देशन करने के लिए सुलेमान के द्वारा लिखी हुई वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन में पहुंचा है। ये इस वचन जब पढ़ता है उस समय हम बहुत धन्य माना जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन पढ़ना और सुनना और सुनाने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला धन्य है। प्रायश्चित की पुस्तक की पहले अध्याय के अंदर भी 3 आयत में लिखते हम इस प्रकार पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन सुनना, पढ़ना और यहाँ तक के सुनाना एक आशीष की बात है। परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर हमारा जीवन में परमेश्वर हमें बातें करता है। ये जो नीति वचन जो पुस्तक जो है हमारे जीवन के अंदर हमें रोज रोज एक सद उपदेश देता है। ये जो हमारा जीवन में मार्गनिर्देशन के लिए सुबह से शाम तक अलग अलग प्रकार के जो मार्गनिर्देश हमें जरूरत है। जब तक मार्गनिर्देश नहीं आता है, कोई भी इंसान सही रास्ता में नहीं चलता है। एक परिवार में, एक कलीसिया में, एक विश्वासियों का व्यक्ति जीवन में एक मार्गनिर्देशन होना बहुत जरूरी है। इधर हम देखते हैं 19 आयत में, आलसी का मार्ग कांटों से रूंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहराता है। जब हम इसको साधारण रीति में पढ़ता है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा की अगुवाई से जब हम प्रार्थना के साथ इसको पढ़ता है तो हमारा जीवन के अंदर इस आयत का अर्थ समझ में आ जाता है। आलसी का मार्ग कांटों से रूंधा हुआ होता है। एक आलसी परमेश्वर का वचन में आलसी को परमेश्वर आशीष नहीं देता है, क्योंकि आलसी लोग हमेशा जो आलसी होती है और हर कार्य में वो आलसी दिखाता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक के अंदर हम इसी प्रकार एक आयत पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर का सेवकाई आलसी के साथ करते हैं वो श्रापित है, ऐसा हम पढ़ते हैं। आलसी जीवन में एक श्राप के रूप में है जो शैतान हमारे जीवन में लेके आता है।
लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला और परमेश्वर का सेवा करने वाला और यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए कि विश्वासी प्रभु की आराधना करने वाला हमेशा आलसी नहीं होना चाहिए, हमेशा उत्साही होना चाहिए और धर्मी होना चाहिए। और इसमें देखते हैं कि धर्मी लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहराता है। राजमार्ग माने बहुत चौड़ाई, अच्छा, बहुत स्पीड और चौड़ाई में चलता है। वहाँ कोई सकड़ा नहीं, किसी प्रकार की जो मनमुटाव नहीं, एक दूसरे को टकराता नहीं है और टकराव नहीं है, और सीधा रास्ता है और बड़ा विशाल रास्ता है। आराम से अपन काम कर सकता है, जा सकता है, अपन गाड़ी भी चला सकता है। वही राजमार्ग बोलता है, क्योंकि बहुत जगह है उसमें। जब परमेश्वर के काम, परमेश्वर की सेवकाई सीधे करने वालों के लिए परमेश्वर राजमार्ग ठहराता है। अपने मार्ग को कभी सकरा होने नहीं देता है और बड़ा कार्य परमेश्वर हमसे करवाता है। लेकिन आलसी लोगों को हर कार्य कांटों से रुंधा हुआ होता है। इसका मतलब है हमेशा दुखना, दर्द, बीमारी, परेशानी, और मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जो बीमार है, मैं ऐसा है, वही है, नाना प्रकार की बहाना बता के जो परमेश्वर का कामों में, विश्वास में, प्रार्थना में और संगति करने में से, आराधना करने से जो रुक जाता है। बहाना बहुत है उनके जीवन में, क्योंकि वो कांटों की रूंधा जैसा है कि उनका हमेशा वो एक दर्द जैसा फीलिंग होता है। 20वें आयत के अंदर हम देखते हैं, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। जब परमेश्वर हमें परमेश्वर का पुत्र बनाना चाहता है, और हम परमेश्वर का पुत्र भी है। यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर अपना पुत्र बनाया। देखो कि हम परमेश्वर का, यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 16 आयत में ये बात स्पष्ट है। हम परमेश्वर का संतान होने के लिए परमेश्वर जगत को प्रेम किया और यीशु मसीह को संसार में भेजा। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। और देखते कि हम वचन में पढ़ते हैं कि हमें बुद्धिमान बनना है। ये नीति वचन पुस्तक पूरी तरफ बुद्धिमान बनने की बात कहते हैं। बुद्धिमान बनना बहुत अच्छी आशीष की बात है। और यदि हमारे पास बुद्धि नहीं हो, परमेश्वर हम मांग सकता है। याकूब की पत्री में इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि कोई बुद्धि की कोई कमी हो तो उलाहना से देने वाला परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। और बुद्धि परमेश्वर का ज्ञान, बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय और इसके यदि मेरा मेमोरी सही हो तो 8वें आयत के अंदर भी हम देखते हैं हम बुद्धिमान होना परमेश्वर चाहते हैं। यीशु मसीह भी एक मकान बनाने के संबंध में बात कहा। एक बुद्धिमान मनुष्य मकान बनाया, चट्टान पर बनाया, वो आंधी तूफान आया, वो गिरा नहीं। लेकिन मूर्ख ने अपना मकान बनाया, वो आंधी तूफान आया, बाढ़ आ गई और वो नीचे मकान नीचे गिर गया। और इसलिए बुद्धिमान होना परमेश्वर का साथ में आनंद की बात होता है। परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा हर जगह में मूर्खता दिखाता है, भले माता पिता के साथ, कृषियों के साथ, विश्वासियों के साथ और अन्य संगति करने वाले लोगों के साथ मूर्खता दिखाता है। एक और आयत पढ़ के मैं देना चाहता हूँ, 21 आयत। निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है, परंतु समझने वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। अभी जो हमने सुना है वही बात इधर दोहरा कर बताते हैं। निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है। निर्बुद्धि लोग, इनको मूर्खता या मूढ़ता, या मैं कुछ नहीं जानता है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, और इसी प्रकार बात है बोलकर जो आनंद, अपने आप को आनंद समझता है। परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बाइबल हमसे ये मांगता है कि हम एक सीधी बने, बुद्धिमान बने और समझदार बने। ये परमेश्वर का वचन है, हमें आदेश दिया है, आज्ञा देता है, और इस वचन का मार्गदर्शन हमको मिलता है। अब आलसी नहीं, सीधा बनना, बुद्धिमान बनना और समझ वाला बनना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे, और इस वचन पढ़े जाने पर प्रभु आपको अनुग्रह दे, ये हमारा प्रार्थना है। प्रभु के नाम की महिमा हो।